प्रभु की शरणागत के लिए मित्रों कोई ना वो नहीं है कि जैसे लोग यहाँ डरते हैं ना कि ये कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। शरणागत तो बहुत आसान है। हमें सिर्फ पहले अपने जीवा से, यानी हमें जैसे कह सकते दूसरों से कहते आए ना मित्रों, साथियों, जैसे हम यहाँ संसारी से कहते रहते हैं, अपना काम बनाने के लिए नहीं कहते कि तुम ही हो यार, और कोई नहीं है, मेरा तुम ही हो, तुम्हारा ही है भरोसा, उसको झूठ बोलते हैं। ऐसे शरणागति हमें पहले जबान से चालू करना है प्रभु के लिए। प्रभु से ही ऐसा ही चालू करना है जबान से, हे मेरे मालिक, हे स्वामी, तुम ही हो, कोई नहीं है मेरा, तुम ही हो, और सब कुछ मेरा है ही नहीं, मेरा है क्या, लेकिन फिर भी मेरा जो है वो सब आपके श्री चरणों में समर्पित है। और ये कहना प्रतिदिन कहते रहो, प्रतिदिन कहना चालू करो, बस पहले ये चीज चालू करो, और ये धीरे धीरे अपने आप को स्वीकार भी करना चालू करो कि मेरा जो कुछ है वो सब दिया हुआ प्रभु का है, तो प्रभु का दिया हुआ प्रभु को समर्पित है। आप झूठ से चालू करो, प्रभु जी मेरे ये नहीं देखते, आपका भाव देखते हैं। अगर आपके अंदर 1% भी भाव बन गया ना, तो आपका तो काम बन गया मित्रों। और भाव कब बनेगा? आप कहते रहे, कहीं ना कहीं दिल से तो आपके निकलेगा ही, और दिल से निकला ही तो भगवान मेरे, प्रभु मेरे वही पकड़ लेते हैं। और फिर आपको भी शरणागति है, जो लोग मतलब ये कहते हैं बहुत भारी चीज है, कुछ नहीं है मित्र, कुछ नहीं है मित्र, ये हमारे मन का भाव है। हमें हमारा मन और बुद्धि इतना, ये हम जब इस सद्मार्ग पे आएंगे ना, तो ये जो हमारा जन्म जन्मांतर से ये भोगता हुआ आया है ना, तो ये घबरा जाता है, मन हमारा ये घबरा जाता है, ये तुरंत समझता है कि अब तो ये मेरे हाथ से गया, ठीक है। तो ये हमें डराना चालू करता है, और कुछ नहीं है मित्रों, मेरे प्यारों, कुछ भी नहीं है, इस पे कुछ डर है ही नहीं है इस मार्ग पे आने का। बस ये हमें डरवाने लगता है, केवल मन हमारा ये कल्पनाएं फेंक दिया। हम तो कल्पना में ही जीते आए हैं ना, चूंकि आप देखो ना, बचपन से अब तक हम कल्पना में ही जिए हैं। 85% कल्पना में जिए हैं, केवल 15% हम लोग वास्तविक जीवन जिया है। ये चीज आप समझो या ना समझो मित्रों, मगर इस पे आप दिमाग से ध्यान दोगे ना, तो आपकी समझ में आएगा कि ये बात वास्तविक है। हम ज्यादातर कल्पना में ही जिए हैं, तो वास्तव में हमें आने में थोड़ा समय लगेगा। और हम नाम जप में जब आते हैं, तो हमारा समझ लो आप वास्तविक जीवन जीना चालू करने के सीढ़ी पे कदम रख दिया, आप वास्तव में जीने लगेंगे, वास्तव में, जिसे वास्तव कहते हैं। अभी आप तो हम लोग सब केवल कल्पनाओं में जी रहे हैं, काल्पनिक चीजें, ये होगा वो होगा, ये होगा वो होगा, इसी में जीवन चला गया। कितनी पीढ़ियां चली गई, सब भोग के यही का भोग, यही का मान, यही का सम्मान, ये वो सोच के मित्रों, उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप शरणागति हो जाओ मेरे प्रभु के, तो आप निहाल होगे, फिर आप जानोगे कि संसार है क्या। अभी तो आपको संसार जो ये दिख रहा है, ये है ही नहीं है मेरे मित्रों, है ही नहीं है। इसमें केवल हम आप मिथ्या फंसे हुए हैं। अभी आप नाम जप में चलो, फिर आप देखोगे आपकी ये संसार क्या है, दिख जाएगा, ऐसा दिखेगा आपको। प्रतिपल प्रतिक्षण क्या बदलाव, क्या परिवर्तन, क्या हमारा, क्या मतलब प्रत्येक वस्तु दिखने लगेगी कि बस ये तो बस जो वो कल्पना थी, जो अभी तक 85% जो कल्पना बताया जी रहे हैं, वही कल्पना सेम ये है, ये दिखती हुई कल्पना है मित्रों, ये दिख रही है ये भी स्वप्न कल्पना ही है। इसमें आप सोच रहे हो कि हाँ ये वही है भूत का लड्डू, हाँ खाया तो पछताया, नहीं खाया तो पछताया मित्रों। तो मेरा कहना, अगर आपकी समझ में थोड़ा बहुत आए ना, तो आप थोड़ा, मतलब ये मैं नहीं कहता कि आप तुरंत अभी सब आपके अंदर बदलाव हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा और आप चल पड़ेंगे ऐसे प्रभु मार्ग पर, इतना
सरल भी नहीं, बहुत सरल है मगर इतना सरल नहीं है। क्योंकि सरल क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा मन हमें नहीं आने देगा, ये मन हमारा इस मार्ग पे आने नहीं देगा। मित्रों, मेरे साथियों, इस मार्ग पे आना है तो जबरदस्ती, शुरुआत में जबरदस्ती आना पड़ता है। अगर इस मार्ग पे एक बार हम चल पड़े साथियों, दोस्तों, फिर आपको मतलब किसी को बताने की या समझाने की ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी साथियों, कि आपको समझाना। आप मेरे हिसाब से अगर देखो, चल के देखो, हर चीज़ ऐसा बताएंगे तो समझ में नहीं आता बराबर। कुछ अनुभव, निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा, काग वशिष्ठ जी महाराज गरुड़ जी से बोल रहे हैं। तो अनुभव देखो, अपना अनुभव अगर अपने पास रहेगा ना तो उस रास्ते को हम जल्दी और आसानी से समझ सकते हैं। तो उस आसानी और जल्दी समझने के लिए हमें क्या करना होगा मित्रों? हमें कुछ तो चालू करो। देखो, चालू करो, प्रभु नाम जब चालू करो आप, उसके बाद समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा था। वो नाम जब सब कुछ आपको उसी में मिलना है। सर्वस्व निधि उसी में छुपी हुई है, सर्वस्व निधि। जैसे आप देख लो कि गाय के दूध में घी छिपा है, दिखता नहीं है ना, लेकिन प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को किया तो घी आ जाता है। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे प्रेमियों, ऐसे भगवत नाम में सब कुछ छिपा है। सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसमें ना हो। मेरे साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसमें ना हो, आपको ना मिल जाए। मगर उसके लिए आपको चलना पड़ेगा, और चलना भी पड़ेगा। क्या मेहनत भी नहीं करना है, पसीना नहीं टपकाना है, आपका धन नहीं जाएगा, पसीना नहीं टपकेगा, शारीरिक श्रम भी नहीं होगा। आप जो कर रहे हो वही करते रहोगे। फिर भी इतना सोचने की क्या बात है? क्यों सोच रहे हो इतना भी श्रम नहीं है इसमें जो आप समझ रहे हो कि मुझे श्रम करना है। अरे आप महान है, अपने आप को समझ नहीं रहे। आप बलवान, कितने बलवान हैं। आप देखिए, ये विषय, सांसारिक विषय की प्राप्ति के लिए आप कितना मेहनत करते हैं, और फिर भी वो विषय प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त हो गया तो उसका सुख नहीं मिलता है, जो सुख हमने सोचा था। फिर आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? अगर इस पे आएंगे, आपको वो विषय आपके पीछे दौड़ेंगे। विषय के पीछे आपको नहीं दौड़ना है, विषय आपके पीछे दौड़ेंगे। मित्रों, आप क्या मैं कहूँ, वो विषय ऐसे विष्ठा के समान आप त्याग देंगे। नाम जापक तो बन के देखिए, उनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि किस विषय में कितना सुख है, वो आपको दिखने लगेगा। लेकिन प्रभु पद प्रीति होगी तभी, नाम जापक बनेंगे तभी। मेरी बात समझ लो। आप लोग देखो, आप समझ लो, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, आप तक ये बात पहुंच रही है ना। आप समझो, पहले आप समझोगे, दूसरे को फिर समझा लेंगे हम। जिसके पास ये आवाज मेरी जा रही है वो थोड़ा तो समझो। मैं नहीं कह रहा हूं आप दिन में 10 मिनट चालू करो भगवान का नाम लेने के लिए। 10 मिनट मित्रों, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधियों में बुनियाद। इतना तो दे सकते हो दिन भर में। आप पूरा दिन अपने लिए रखो, पूरा दिन अपने लिए रखो। 10 मिनट चालू करो, 10 मिनट से स्टार्ट करो ना। आओ ना, निहाल कर देगा मेरा भोला, मेरा प्रभु आपको निहाल कर देगा, मेरा स्वामी निहाल कर देगा। मेरे गुरुदेव जो कहते हैं वो हो रहा है, मैंने देखा है इस चीज को। जय शंभु, जय शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव।